All right, students. So let's start our lecture. Good morning to everyone. So let's start our lecture. Within last lecture, I think we have completed the electronic payment system, that is credit card based electronic payment system, and more precise within that also we have completed third party processor or third party authentication based credit card system. Now today we will start with the topic that is 3.1.4 eCash and eCheck. Obviously 3.1.3 that is risk and EPS is remaining, but that we will do after studying all different types of electronic payment system. तभी तो हमें पता चलेगा कि risk क्या होगा, right? So the thing is that today we will start with the topic that is 3.1.4 eCash and eCheck. ये दोनों ही डिजिटल टोकन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है. अगेन आई रिपीट, ये दोनों ही डिजिटल टोकन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है, दैट इज ई कैश एंड ई चेक, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ दैट इज ई कैश, right? Now what is eCash? It is a new concept, right, in online payment system. Again I repeat, it is a new concept in online payment system, right? It combines, वो कौन सी चीजें combine करता है? First, that is computerized convenience with security and privacy. Again I repeat, eCash एक ऐसा पेमेंट सिस्टम है, more precise online payment system है कि जो कंप्यूटराइज कन्वीनियंस और उसके साथ साथ सिक्योरिटी और प्राइवेसी को कंबाइन करता है. एंड ऑब्वियसली इट इम्प्रूव्स पेपर कैश, राइट? अगेन आई रिपीट, इट इम्प्रूव्स पेपर कैश, राइट? कंप्यूटराइज कन्वीनियंस मतलब बहुत ही इजी वे में हम ई कैश जनरेट कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली वहां पे हमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी मिलेगी और वो पेपर कैश की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसे भी इम्प्रूव करता है, राइट? Because of this versatility, right, it will create a new market and many different applications. Again I repeat, eCash की ये versatility की वजह से वो नया मार्केट क्रिएट करेगा एंड अलोंग विद दैट बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर भी हम ये ई कैश का यूज कर सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो बहुत सारी नई एप्लीकेशंस को भी क्रिएट करेगा. So the thing is that most important thing that focus of eCash is to replace cash. Again I repeat, eCash का main focus यही है कि जो पेपर कैश है, right, उसे replace करना है, right? So that is the main focus of eCash. All right. Okay. Now cash remains obviously. कोई भी बंदा कैश एक्सेप्ट करने के लिए ना नहीं कह सकता, right? So there are three reasons कि कैश क्यों दूसरी सारी पेमेंट सिस्टम के ऊपर हमेशा डोमिनेंट रहेगा. अगेन आई रिपीट, कैश क्यों दूसरी सारी पेमेंट सिस्टम के ऊपर हमेशा डोमिनेंट रहेगा. उसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि क्यों पीपल दूसरी सारी पेमेंट सिस्टम के ऊपर कैश को प्रिफर करते हैं. सो देयर आर थ्री रीजन. फर्स्ट, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर सबको ट्रस्ट नहीं होता है, राइट? बहुत सारे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं, क्लियरिंग अच्छी तरह से नहीं होता है, सेटलमेंट अच्छी तरह से नहीं होता है. कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम ऑनलाइन पे तो कर देते हैं लेकिन डेबिट हो जाता है, लेकिन जिसको वो मिलना चाहिए उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है. सो दैट इज द प्रॉब्लम कि क्लियर अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, सेटलमेंट अच्छी तरह से नहीं हो रहा है. And another important thing, there is a negative real interest rates paid on bank deposits. हम जो बैंक के अंदर जो डिपॉजिट रखते हैं उसके ऊपर भी हमें उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है. That's why these are the three reasons. हम ऐसा कह सकते हैं, इसीलिए कैश हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी ही रहेगी for payment, right? Okay. Now to displace cash with electronic payment system, अगर हम चाहते हैं कि कैश डिस्प्लेस हो जाए या फिर मोर प्रिसाइज हम रिप्लेस करें, तो वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंदर कैश की क्वालिटीज होनी चाहिए.
अगेन आई रिपीट, वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के अंदर कैश की क्वालिटीज होनी चाहिए, राइट, कि जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के अंदर नहीं होती है। अब कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज नेगोशिएबल, कैश इज नेगोशिएबल। कैश इज नेगोशिएबल का मीनिंग क्या होता है कि इट कैन बी गिवन और ट्रेडेड टू समवन एल्स। हम कैश का यूज करके किसी को भी वो कैश दे सकते हैं, राइट, और या फिर हम कोई चीज बाय करने के लिए भी हम ये कैश का यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, दैट इज कैश इज नेगोशिएबल, वो हम किसी और को भी दे सकते हैं। अनदर इज कैश इज अ लीगल टेंडर। कैश इज अ लीगल टेंडर का मीनिंग क्या होता है? कैश इज लीगल टेंडर का मीनिंग क्या होता है? द पेई इज ऑब्लिगेटेड टू टेक इट, राइट। कोई भी बंदा कैश के लिए मना नहीं कर सकता है, राइट। अगेन आई रिपीट, कोई भी बंदा कैश के लिए मना नहीं कर सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ कैश इज लीगल टेंडर, राइट। So the second quality of cash is it is a legal tender. Now the third quality of cash is a bearer instrument. Again I repeat, cash is a bearer instrument. Bearer instrument का meaning ये होता है कि जिसके पास वो कैश है, right, he is the owner of that cash. यही उसकी proof है कि इसके पास कैश है तो ये उसका ओनर है, that is the proof, right. Another is cash can be held and used by anyone. कोई भी बंदा जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी कैश होल्ड कर सकता है और वो यूज कर सकता है, राइट। एंड कैश प्लेसेस नो रिस्क ऑन द एक्सेप्टर। जो भी बंदा कैश एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर कोई भी रिस्क नहीं होगा, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट क्वालिटीज के जो हमें कंसिडर करने हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ये कैश दैट विच इज द पेमेंट सिस्टम, राइट, उसे हम रिप्लेस करें। लेकिन ये जो सारी मैंने अभी क्वालिटीज बताई, इट इज नॉट प्रेजेंट विथ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड, राइट। दैट इज कैश इज नेगोशिएबल, मतलब हम ये कैश को किसी को भी दे सकते हैं या फिर कोई भी चीज परचेज करने के लिए यूज कर सकते हैं। कैश इज अ लीगल टेंडर, मतलब कि कोई भी बंदा इसे एक्सेप्ट करने के लिए मना नहीं कर सकता। थर्ड इज कैश इज अ बेरर इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो पर्सन के पास वो कैश है ही इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कैश, वही उसकी प्रूफ है, राइट। एंड इट कैन बी होल्ड एंड यूज बाय एनीवन, कि जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी उसे यूज कर सकता है, और जो उसे एक्सेप्ट करता है, राइट, उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं होता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैश, या और मोर प्रिसाइज क्वालिटीज ऑफ कैश के जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स में नहीं होती है। अब हम कैश को डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ कंपेयर करें, देन द थिंग इज दैट जैसे कैश हम पेमेंट करने के बाद दूसरे बंदे को दे सकते हैं, लाइकवाइज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हम किसी और को नहीं दे सकते, बिकॉज इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अवर आइडेंटिफिकेशन कार्ड, राइट। Second is cash are not legal tenders. What do you mean by legal tenders? Legal tenders का मीनिंग ये होता है, जैसे मैंने आपको कैश में बताया कि कोई भी बंदा उसे एक्सेप्ट करने के लिए मना नहीं कर सकता। Likewise, cards are not legal tenders. Cards are not legal tenders मतलब मर्चेंट रिफ्यूज भी कर सकता है कार्ड्स को एक्सेप्ट करने के लिए, राइट। एंड अनदर थिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बेरर इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, राइट। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये बंदे के पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है मींस दिस पर्सन इज द ओनर ऑफ दिस कार्ड, हम ऐसा नहीं कह सकते। हमें उसके लिए ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन करना पड़ेगा, राइट। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द कंपैरिजन बिटवीन कैश एंड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम चेक के साथ कंपेयर करें, राइट, चेक के अंदर भी वो पर्सनल नॉलेज होना चाहिए ऑफ द पेयर, या फिर कोई ऐसी गारंटी सिस्टम होनी चाहिए, राइट, कि जो ये सारी चीज को ऑथेंटिकेट कर सके, राइट। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें
नई कोई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को बनाना है तो सिर्फ हमें कन्वीनियंस को ही रिक्रिएट नहीं करना है, बट उसके अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें या फिर वी कैन से हमें उसको बहुत सारी प्रॉपर्टीज देनी पड़ेगी, ताकि हम ऐसा कह सके कि अगर हम ये नई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बनाएंगे तो कोई भी पर्सन उसे एक्सेप्ट करेगा, राइट? So these are the comparison between cash and debit and credit cards. Now the thing is that the topic is properties of electronic cash. मतलब electronic cash की properties कौन-कौन सी है? From that, first is monetary value. Obviously, what is the meaning of monetary value? Monetary value का meaning ये होता है कि ये जो e-cash है, which is an electronic payment system, it must be backed by either cash or any bank authorized credit or debit card or any other check, right? अगेन आई रिपीट, मॉनिटरी वैल्यू का मीनिंग क्या होता है कि ये जो ई कैश है, राइट, इट मस्ट बी बैक्ड बाय सम कैश और सम ऑथोराइज्ड डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो बैंक का हो या फिर सम चेक, राइट, ताकि कोई भी बैंक, राइट, जिस उसे एक्सेप्ट कर सके और उसमें कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, राइट? So the thing is that when the e-cash is created by one bank, it must be accepted by another bank, because वहां पे कोई भी रिस्क नहीं होता है, because कैश के ऊपर से ही हमने ई कैश जनरेट किया है या फिर कैश वी कैन से दैट क्रेडिट या डेबिट कार्ड का यूज करके ही हमने ई कैश जनरेट किया है, राइट? So these are the things that what is the meaning of monetary value. जैसे कैश की वैल्यू होती है, राइट, लाइकवाइज हमें ई कैश को भी उसी तरह से बनाना पड़ेगा, और वैसे बनाने के लिए बिकॉज ई कैश दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश विच विल बी अ वर्चुअल थिंग, विच विल बी एन इनटेंजिबल थिंग, हम उसे टच नहीं कर सकते, इट इज वर्चुअल थिंग. सो ऑब्वियसली वर्चुअल थिंग के ऊपर सारे पीपल कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, विश्वास नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं होगा, इसीलिए हमें उसे मॉनिटरी वैल्यू देनी पड़ेगी, और मॉनिटरी वैल्यू देने के लिए हमें उसको कैश के ऊपर से ई कैश क्रिएट करना पड़ेगा या फिर कोई बैंक का जो ऑथोराइज्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड होता है उसके ऊपर से भी हम ये ई कैश जनरेट कर सकते हैं, राइट, ताकि कोई भी पर्सन इसके लिए मना ना करे, राइट, और वहां पे तो ऑब्वियसली इनसफिशिएंट फंड का तो कोई भी इश्यू आएगा नहीं, बिकॉज हमने जो पर्टिकुलर थिंग थी, मतलब जो पर्टिकुलर पैसे थे, मनी था हमारे पास, उसके ऊपर से ही हमने ये ई कैश को जनरेट किया है. नाउ द अनदर प्रॉपर्टी इज इंटरऑपरेबिलिटी. इंटरऑपरेबिलिटी का मीनिंग ये होता है दैट ई कैश मस्ट बी एक्सचेंजेबल, राइट, हम उसे एक्सचेंज कर सकते होने चाहिए. एक्सचेंज का मीनिंग क्या हो सकता है कि अगर मुझे कोई चीज परचेस करनी है तो उसके लिए मैं पेमेंट एज अ पेमेंट सिस्टम मैं ई कैश का यूज कर सकती हूँ, फिर वो कोई भी गुड्स हो, कोई भी सर्विसेज हो, या फिर मुझे पेपर कैश के साथ भी उसे एक्सचेंज करना है, देन इट मस्ट ऑल्सो बी पॉसिबल. और मुझे एक ई कैश को दूसरे ई कैश के साथ भी अगर एक्सचेंज करना है, then that must be possible, right? So these are the things we have to consider related to the property of eCash, that is interoperability, right? That it must be exchangeable with another goods, services, या फिर paper cash या फिर e-cash, right? All right. Now if we consider कि हमें इंटरनेशनल एक्सचेंज करना है, देन दैट मस्ट ऑल्सो बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ई कैश. मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ई कैश एक बैंक भी यूज कर सकता है या फिर मल्टीपल बैंक्स भी यूज कर सकते होने चाहिए, बिकॉज जहां पे हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करते हैं वहां पे सिर्फ एक बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है, मल्टीपल बैंक्स वहां पे इन्वॉल्व होती है, या फिर वी कैन से मल्टीपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहां पे इन्वॉल्व होती है, right? So this is the second property of eCash, that is interoperability, means it must be exchangeable, right? Now the third is retrievability. रिट्राइवेबिलिटी के साथ हमें उसकी दूसरी प्रॉपर्टी विच इज स्टोरेबल, वो भी हमें यहाँ पे कंसिडर
करना है. Means we can say that eCash must be storable and retrievable. ऑब्वियसली हम रिमोट स्टोरेज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर हम हमारे ही कंप्यूटर के अंदर इसे स्टोर करेंगे तो वो थेफ्ट होने के चांसेस रहेंगे, वहां पे काउंटरफीट होने के चांसेस वहां पे रहेंगे. लेकिन हम कोई डेडिकेटेड डिवाइस के ऊपर या फिर स्पेशल पर्पस डिवाइस के ऊपर उसे स्टोर कर दे क्रिएट करने के बाद, तो हम कहीं पर भी बैठ के ट्रैवलिंग करते वक्त, घर से, ऑफिस से, कहीं पर भी बैठे बैठे हम ई कैश का यूज करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं. राइट, इट मीन्स कि हमें उसे ऐसी जगह पे स्टोर करना है. वी कैन से लाइक रिमोट मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, इन टर्म्स ऑफ स्मार्ट कार्ड भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कोई डिवाइस विच वी कैन से इट इज अ स्पेशल पर्पस डिवाइस, उसके ऊपर हम स्टोर कर देंगे एक बार क्रिएट करने के बाद. और जब भी हमें उसकी जरूरत है हम उसे रिट्राइव भी कर सकते होने चाहिए. लेकिन ये रिट्राइवल करने के लिए स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये कंसिडर करना पड़ेगा कि वहां पे हमें पर्सनल ऑथेंटिकेशन का यूज करना पड़ेगा. इट मीन्स इफ वी वांट टू रिट्राइव ई कैश, तो हमें वहां पे पासवर्ड दे के हमें खुद को ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा कि ओके, आई एम द authenticated user of this e-cash, owner of this e-cash. तभी वो पर्टिकुलर ई कैश हम रिट्राइव कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज सिक्योरिटी. सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ के कोई भी बंदा आके वो पर्टिकुलर ई कैश को कॉपी नहीं कर सकता होना चाहिए, टेम्पर नहीं कर सकता होना चाहिए. टेम्पर मीन्स मॉडिफिकेशन, राइट? जब भी ई कैश एक्सचेंज हो रहा है तो कोई भी बंदा उसे कॉपी नहीं कर सकता होना चाहिए और उसे टेम्पर भी नहीं कर सकता होना चाहिए. Means we can say we have to prevent, detect duplication and double spending, which is the most important thing which we need to consider in e-cash. कोई भी उसे डुप्लीकेट नहीं कर सकता होना चाहिए. एंड अलोंग विद दैट कोई भी डबल स्पेंडिंग इसके ऊपर नहीं कर सकता होना चाहिए. डबल स्पेंडिंग का मीनिंग क्या होता है कि एक बंदे ने सेम ई कैश का यूज करके एबीसी मर्चेंट के साथ भी ट्रांजैक्शन किया और वही बंदे ने सेम ई कैश का यूज करके XYZ मर्चेंट के साथ भी ट्रांजैक्शन किया. दिस इज द इश्यू ऑफ डबल स्पेंडिंग. उसके पास एक ही ई कैश था लेकिन उसने 2 डिफरेंट मर्चेंट के साथ सेम ई कैश का यूज करके ट्रांजैक्शन किया, राइट, विच इज इलीगल. ऑब्वियसली अगर आपके पास 100 रुपीज की नोट है तो वो 100 रुपीज की नोट आप 2 मर्चेंट को एक साथ नहीं दे सकते, राइट? सो दैट इज इलीगल. वैसा नहीं होना चाहिए. एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डबल स्पेंडिंग. ताकि इसका मीनिंग क्या होता है कि दैट एक ही ई कैश को हम 2 बार स्पेंड कर रहे हैं. वी आर स्पेंडिंग ट्वाइस अ सिंगल ई कैश और ऐसा नहीं होना चाहिए. इट मीन्स हमारे पास ऐसा ऑडिट ट्रेल होना चाहिए या फिर ऑडिटिंग लॉग होना चाहिए कि जिसके ऊपर से हम ये सारी चीजों को डिटेक्ट भी कर सके और उसे प्रिवेंट भी कर सके, राइट? So students, these are the 4 properties of eCash, that is monetary value, interoperability, retrievability and security, right? Okay.